आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा। तारीख़ जहां बनी सदियों से बताती है, तारीख़ जहां बनी सदियों से बताती है, बेजूद नहीं खुलते इसरारे जहांगीरी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज 15 अगस्त के खुशी के मौके पर हज़रात के सामने मुख्तसरन हिंदुस्तान और उस पर अहले इस्लाम के एहसानात को बयान करने का इरादा रखता हूँ। दुआ कीजिए कि सही बात कह सकूँ। हमारे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला कई चश्मों का उबाल तो कहीं आबशार की रागनी सुनाई देती है, दूसरी तरफ पहाड़ और खेतों की शादाबी और पहाड़ों की बुलंदी और तरह तरह के मेवाजात है जो आपस में मिलकर निहायत ही दिल फरेब और दिल आवेज नज़ारे पेश करते हैं। हजरात, हिंदुस्तान की ये तो मादी बर्तरी की मामूली झलक है। रूहानी तो सगातुल मरजान उठाए और पढ़े कि सबसे पहले वही इलाही इसी हिंदुस्तान में अल्लाह पाक ने नादा की। हमारे इस जन्नत नुमा मुल्क को कभी तरक्की का बाहर उरूज मिला तो भी तनज़्ज़ुल का शिकार हुआ और नशीबे फराज़िल गुजरते हुए शकी सदियों ईस्वी में दाखिल हो गया। आज और हमें काम दे के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी हम जानते हैं कि आज के दिन हम मनाते हैं और उसके पहले हमारे कितने भी वीर शहीदों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। बस आज के दिन हम उन्हीं को याद करते हुए एक सॉन्ग के लिए बुला रही हूँ मैं मिस स्वाति को। Vice Principal Sir, parents, my dear colleagues and my lovely students, मैं स्वाति स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उन वीर महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। आपके समक्ष एक गाना प्रस्तुत करती हूँ और जो भी समर्पित
बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने टीचर से सीखिए और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों को इस तरह से एक्सेलेंट प्रोग्राम जो है दीजिए। आपके टीचर आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो अगेन थैंक यू फॉर द स्वागत। थैंक यू। Wishing you all happy Independence Day. Yeah, Today I want to say something about the Independence Day. I am very happy to have this opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. This is our 76th Independence Day celebration. Just 76 years ago we got independence from the British. The story of our freedom struggle is a very big. It cannot be described in a one day. Independence Day is a very important day for every Indian citizen. 25 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us their slaves. On 15 August 1947, India became independent after many agitations, battles. Many heroes fought against the British and sacrificed their lives to get freedom for India. Independence Day promotes brotherhood among the culturally and religiously diverse people of India. Independence Day encourages patriotic sentiment among the people. Independence is one of the national festivals of India. Now I end my speech, and now I'm going to end my speech from these words. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Miss Firdausi, Happy Independence Day. आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाएं, बनकर है जमीं उस पे सजर कैसे उगाएं। आजादी का जश्न हम कैसे मनाएं, बनकर है जमीं उस पे सजर कैसे उगाएं। वो देश जहाँ वीर सपूतों की हिम्मत बन, कानून के रखवाले कानून के दुश्मन, मतलब के लिए अपने ही कानून बनाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए, बंजर है जमीं उस पे सजर कैसे उगाए। कानून के रखवाले है कानून बनाए। थैंक यू। खुर्शीद सर, उसके बाद रुस्तम I would like to call Sabuddin for Hindi speech. प्रभात। आदरणीय डायरेक्टर महोदय, वाइस प्रिंसिपल महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षक महोदय एवं मेरे प्यारे साथीगण, मैं साबुद्दीन डॉक्टर खास स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयास करें। गुलाम के हमारे कर रहे हैं। हम लोगों ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। अनेक संघर्ष और बलिदान के बाद हम लोगों को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और पैट्रियोटिक सॉन्ग है मेरे प्यारे वतन। Yeah.
करते करते आज स्टेज पर आए हैं, समझे। 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया है। थैंक यू। हम इकट्ठा होकर अपने परचम, जो आपका मुल्की परचम है जिसे तिरंगा कहते हैं, उसे लहराते हैं और उन दिनों को याद करते हैं कि किस जकरन से, किस दुविधा से, किस परेशानी से हमारे रहनुमाओं ने हमें निकाला और अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजाद कराया। लेकिन हमें गौर यहाँ पर यह करना है कि हर साल हम मना तो ले रहे हैं, यौम आजादी का जश्न मना ले रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए कि हम अपने आप को उस आजादी के मीज़ान पर खड़ा उतरता हुआ पा रहे हैं जिस चीज से आजादी हमें हमारे सियासी रहनुमाओं ने दिलाई थी। आज हिंसा हमारे समाज में, आज ऊंच नीच के और भेदभाव, जिहालत की तमाम चीजें हमारे समाज में पाई जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आजादी जाहिरन तो अंग्रेज यहाँ से चले गए, मगर हम अपने आप को आजाद अभी तक नहीं कर पाए हैं। आप गौर करें, आप अगर किसी को गाली दे रहे हैं तो हम क्या समझ रहे हैं कि हम फौरन हमने यूं ही किसी को गाली दे दी, मगर आप इसको समझिए, आप अगर किसी को गाली भी दे रहे हैं वो भी हिंसा का एक रूप है। आप अगर किसी को मार रहे हैं वो भी हिंसा का एक रूप है। आप किसी पर जुल्म कर रहे हैं वो भी हिंसा का एक रूप है। आप किसी को सता रहे हैं वो भी हिंसा का एक रूप है। तो गांधी जी ने और हमारे सियासी रहनुमाओं ने हमें हिंसा नहीं सिखाया है और इस देश को हिंसा करके आजाद नहीं कराया है, बल्कि अहिंसा से आजादी दिलाई है। आज हमें इसी चीज को सीखने की जरूरत है। मेरे मोहतरम, अभी किसी शायर ने कहा है कि हम अपने जान की दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी जमीन को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी जमीन को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हमें आज को चाहिए कि जिन चीजों से हमें आजादी दिलाई गई, हम अपने अंदर के उस अंग्रेज को भगाएं, इसलिए कि आज हर किसी के अंदर थोड़ा ना बहुत अंग्रेज छुपा हुआ है। जो उसकी सियासत थी, जो उसका कारनामा था, जो उसकी मंशा थी, वो तमाम मंशे, तमाम फिक्र कहीं न कहीं हमारे अंदर मौजूद है। हम किसी को सता रहे हैं, हम किसी को परेशान कर रहे हैं, देश में कानून बन गया, हम बुनियाद कानून को तोड़ते नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस वालों को कुछ पैसे देने पड़े, घूस देना पड़े, करप्शन करना पड़े, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों में हम बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आप गौर कीजिए, आप जो आजादी मना रहे हैं, तो क्या इन्हीं चीजों को करके आज रहनुमाओं ने आपको आजादी दिलाई कि नहीं, बल्कि इसकी मुखालिफत उन्होंने की, तमाम बुराइयों को दूर किया और बुराइयों से हमें दूर किया और दूर करा करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, हमें आजादी दिलाई। तो हमें भी उन चीजों पर गौर करना है। सिर्फ आप खर्चा लगा ले रहे हैं, आप खुशी मना ले रहे हैं, उसी में हमारे लिए कामयाबी नहीं है, बल्कि अपने अंदर सुधार लाना, अपने आप को तमाम बुराइयों से आजाद करना, यही हमें आजादी मनाने का मकसद है, यही झंडा फहराने का मकसद है। हमें आपको अपने अंदर छुपी तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ करके देखने की जरूरत है और अपने मुल्क में, अपने समाज में हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से काम लेने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।